जो अपना तीसरा और चौथा प्रैक्टिकल है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। फिर से ये प्रैक्टिकल जो है वो एल्यूमिनियम के ऊपर उसने करने के लिए बोला है हम लोगों को। बट जैसा कि अपने जो ऑनलाइन यहाँ पर प्लेटफॉर्म है ये सॉम वर्चुअल लैब, आप लोग जाएंगे सॉम वर्चुअल लैब में, उसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे माइल्ड स्टील जो है ये एक डक्टाइल मटेरियल है। और दूसरा जो है कास्ट आयरन के ऊपर उन्होंने टेंसिल टेस्ट किया हुआ है। तो पहला हम लोगों ने 1-2 जो अपना प्रैक्टिकल था वो डक्टाइल मटेरियल का टेंसिल टेस्ट के ऊपर था, तो जिसमें हम लोगों ने माइल्ड स्टील के ऊपर वो टेस्ट किया हुआ है। अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है उन्होंने एल्यूमिनियम बोला है, बट वी विल डू दिस प्रैक्टिकल ऑन कास्ट आयरन विच इज ए ब्रिटल मटेरियल। तो एक हमारा डक्टाइल के ऊपर टेस्ट हो गया है, अभी एक अगला टेस्ट हो जाएगा कास्ट आयरन के ऊपर, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इट इज नॉट ए ब्रिटल मटेरियल। तो हम लोग ये प्रैक्टिकल के अंदर ब्रिटल मटेरियल का ऊपर टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि प्रैक्टिकल मैनुअल आपके पास है और एक सैंपल मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग अभी देखिए कि ये वैल्यूज कहाँ से आई हुई है, किस प्रकार से ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो आपको ये प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर ये वर्चुअल लैब के प्लेटफॉर्म पे ऊपर आना है और ये करके देखना है जो हम लोग कर रहे हैं। थियरी में देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट फोकस कर लेते हैं। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें फ्लेक्स होते हैं। ब्रिटल मटेरियल में आप लोगों ने कांच देखा होगा, तो कांच जब टूटता है तो आप लोग वो थोड़े आसानी से देख सकते हो कि किस प्रकार से वो कांच का अंदरूनी इंट्रामोलिकुलर जो फ्रैक्चर होता है उसका, तो वहां पर किस प्रकार से, इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा फ्लेक्स नजर आते हैं। ठीक है ना। और इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है ब्रिटल मटेरियल का, उसके अंदर आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स नहीं आता है, डायरेक्टली एक पॉइंट आता है जहां पर मटेरियल टूट जाता है। ठीक है। जैसा अपना जो डक्टाइल मटेरियल था उसमें जब वो उसके ऊपर टेंसिल टेस्ट होता है तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, फिर आता है इलास्टिक लिमिट, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर आता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और लास्ट में आता है ब्रेकिंग पॉइंट। बट यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली क्या आ जाएगा कि वो अपना ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है। और ये अपना ब्रेकिंग पॉइंट आ जाने के बाद मटेरियल जब टूटता है तो ये एकदम फ्लैट सरफेस यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्रिटल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कप एंड कोन अरेंजमेंट नहीं होता। कप एंड कोन अरेंजमेंट या नेक फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, डक्टाइल मटेरियल के अंदर होता है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो आप लोग एक बार प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कप एंड कोन अरेंजमेंट वहां पर आया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जाएंगे हम लोग, आपको सीधा सिमुलेटर के ऊपर जाना है। सिमुलेटर पे जाने के बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। ये फिर से आ गया अपना यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और ये कंट्रोलर है उसका, ये मशीन है। और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये स्पेसिमन ले लिया। स्पेसिमन यानी वो चीज जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये मशीन के अंदर जाने वाला है, तो होल्डिंग के लिए इसके ऊपर ऐसा हम लोग बनाया जाता है, थ्रेड्स जैसा बनाए जाएंगे जिसकी वजह से होल्ड अच्छा बन जाएगा। ये वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर से हम लोग इसका डायमीटर गिन लेंगे। आपको पता है वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करना है। डायमीटर है पहला 20.66, फिर अगला डायमीटर आ जाएगा अपना अगेन 20.66 आ गया। ये एवरेज निकाल दिया और यही डायमीटर से हम लोगों ने एरिया भी निकाल दिया। तो एरिया कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने अपने पर्टिकुलर इसका रॉड का, जो कि हम लोग टेस्ट अंडर टेस्टिंग जाने वाला है। इसका लेंथ गिन लेंगे हम लोग। ध्यान रहे लेंथ उतना ही गिनना है जितना आप लोग टेस्ट करने वाले हो, ये होल्डिंग पोर्शन को छोड़ के। तो इट इज 192 mm। ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को उसके ऊपर मार्किंग करनी है ताकि हम लोग जब ये रॉड टूट जाए तो उसको गिन सके कि कितना चेंज इन लेंथ आया हुआ है। उसके लिए मार्किंग किस प्रकार से करनी है अपने को, 2.5 इंटू डायमीटर। तो डायमीटर जितना भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई करो 2.5 से और उतने उतने डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे 51.65 mm डिस्टेंस पे हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग आगे जाएंगे, मशीन के ऊपर पार्ट को लोड करेंगे, स्पेसिमन को लोड करेंगे। ये क्रॉस हेड को मैं नीचे करता हूँ सबसे पहले, इसको घुमा के, ये थ्रेड्स है उसके माध्यम से ये नीचे आ जाएगा। फिर ये अपना जो वर्क पीस है उसको होल्ड करके यहाँ पर हम लोग उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आप लोग क्रॉस हेड को घुमा के ऊपर कर दो और अपर जो जॉ था उसमें भी इसको फिट करवा देंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर फिर से एक्सटेंसोमीटर लगा दिया है और गिनेंगे कि इसका कितना चेंज होता है। ये अपना डायल इंडिकेटर लगा हुआ है, उसको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ। 0 पे सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मशीन चालू करते हैं, ग्रीन बटन हम लोग प्रेस करेंगे, पंप चालू हो जाएगा जिससे ऑयल यहाँ पर प्रेस हो जाएगा और ये इसके बीच में टेंशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जूम करके देख रहे हैं किस प्रकार से वो टूटेगा। यहाँ पर साइड में रीडिंग आ रही है। ठीक है। लोड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का नेक फॉर्मेशन नहीं आता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये कैसे, देखो क्रैक आ गया है यहाँ पर। ठीक है ना, नेक फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली क्रैक आ गया।
जैसा कि कांच अगर टूटता है तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है और क्रैक आ जाता है, पूरा कांच टूट जाता है, मशीन बंद कर देंगे। तो उसी प्रकार से आपको ब्रिटल मटेरियल के अंदर इस प्रकार से क्रैक आता है। ये आप लोगों ने चौक देखा होगा, बोर्ड के ऊपर लिखने वाला चौक, वो टूटते समय कभी भी आपको उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नजर नहीं आता और सीधा वो टूट जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है अपना। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप लोगों को अपर हिल पॉइंट लोअर हिल पॉइंट नहीं मिलता, डायरेक्टली वो टूट जाता है। ठीक है ना। और लास्टली हम लोग फिर जो अपना टूटा हुआ रॉड है उसका डायमीटर गिन लेंगे। तो डायमीटर जो है बहुत कम, डायमीटर जो है बहुत कम चेंज होगा क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, उसमें चेंज ज़्यादा नहीं होता। वैसा ही आप लोग अगर लेंथ भी गिनते हैं तो वो भी बहुत कम चेंज होगा। ठीक है ना। आपको बाकी की रीडिंग्स निकालनी है। तो इस प्रकार से अपना थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिकल था। तो इसका सैंपल आपके पास अवेलेबल है, आप लोग इसको परफॉर्म करके इसका रीडिंग्स आपको लिखने हैं सब।